दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट 3। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको जीएस से संबंधित वीडियो मिलते रहती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट 3 को लेकर आए हैं और उम्मीद है कि आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट को बनाकर ज्यादा से ज्यादा लाभ ले रहे होंगे। और पिछले सेट की तरह इस बार भी आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे और हमारे दिए गए आंसर से अपना मैच करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कितना सही बना पाए हम। तो आज के सेट में फिर से 25 क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा स्थित है। पहला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तरांचल और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। बताना है भाई आप लोग को। बहुत आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जो क्रम है ना, लगातार सीक्वेंस में क्रम है। आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे और लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ज्योग्राफी के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को आप कर पाएंगे। तो चलिए भाई देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है उत्तरांचल। तो लिपुलेख दर्रा जो है, कौन दर्रा भाई? लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर क्या देंगे? उत्तरांचल। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहतांग दर्रा अवस्थित है। कौन दर्रा? रोहतांग दर्रा। देखिए, रोहतांग दर्रा अवस्थित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी उत्तराखंड। बताना है रोहतांग दर्रा कहां अवस्थित है। पिछले क्वेश्चन को अगर अच्छे से आप किए होंगे तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आराम से आप दे पाएंगे। फटाफट दीजिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। किस स्टेट में है भाई? हिमाचल प्रदेश। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। जो दर्रा सबसे ऊंचाई पर अवस्थित है वो बताना है। जोजिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा और खैबर दर्रा। सबसे ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा कौन है, ये बताना है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन कीजिए जल्दी से भाई। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है नाथुला दर्रा। कौन दर्रा भाई? नाथुला दर्रा। तो ध्यान रखना है आप लोग को, नाथुला दर्रा। कौन दर्रा? नाथुला दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर है। ये 14,450 फीट की ऊंचाई पर है। कौन दर्रा? नाथुला दर्रा। चलिए जोजिला दर्रा देखते हैं। जोजिला दर्रा। कौन दर्रा भाई? जोजिला दर्रा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 11,578 फीट। 11,578 फीट। क्लियर? चलिए रोहतांग दर्रा देखते हैं। रोहतांग दर्रा, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 13,044 फीट। 13,044 फीट। लास्ट है खैबर दर्रा। खैबर। कौन दर्रा भाई? खैबर दर्रा 3510। इसकी ऊंचाई क्या है भाई? 3510 फीट। कितना? 3510 फीट। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन है? तो नाथुला दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? हिमनद। हिमनद का मतलब क्या होता है? हिमनद का मतलब ग्लेशियर भी कह सकते हैं हम। ग्लेशियर।
क्या कह सकते हैं, ग्लेशियर। तो सबसे बड़ा हिमनद कौन है? सियाचिन, बाल्टोरो, चोगोलुंगमा और बियाफो। बताना है सबसे बड़ा हिमनद कौन है। तो चलिए आंसर देखते हैं भाई। सबसे बड़ा इनमें से सियाचिन है। कौन भाई? सियाचिन। क्लियर है? चलिए, सियाचिन जो है 76.64 किलोमीटर, 76.64 किलोमीटर लंबी हिमनद है। तो इनमें सबसे बड़ा हिमनद कौन है? सियाचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में। किसमें भाई? उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। बताना है। फर्स्ट है हिस्पार, सेकंड है जेमू, थर्ड है मिलाम और फोर है रूपल। तो इनमें से कौन हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है, यह बताना है। तो चलिए बताइए जल्दी से भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मिलाम हिमनद। कौन हिमनद? मिलाम या मिलाम ग्लेशियर। क्लियर है भाई? चलिए ध्यान रखिएगा, मिलाम ग्लेशियर से शारदा नदी निकलती है। शारदा नदी। कौन नदी भाई? शारदा नदी। इसको काली गंगा भी कहते हैं हम लोग, काली गंगा। तो शारदा नदी कहिए या काली गंगा नदी कहिए, शारदा नदी या काली गंगा नदी किस हिमनद से निकलती है? मिलाम हिमनद से निकलती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो दक्कन के पठार का निर्माण बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों से हुआ है। किस युग में? बताना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए क्रिटेशियस युग में, ऑप्शन बी प्लेस्टिनोसीन युग में, ऑप्शन सी कार्बोनीफेरस युग में और ऑप्शन डी मायोसीन युग में। तो दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ है? चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए भाई धड़ाधड़। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग में। तो क्या क्वेश्चन करेंगे? क्रिटेशियस युग में। क्लियर है? चलिए अब एक क्वेश्चन यहीं पर करते हैं। दक्कन का जो पठार है हम लोगों का, दक्कन का पठार, ये 146 मिलियन वर्ष, 146 मिलियन वर्ष पूर्व निर्माण हुआ था। तो दक्कन के पठार का निर्माण कब हुआ था? अगर यह भी क्वेश्चन अब आप लोग से पूछे, बता पाएंगे। 146 मिलियन वर्ष पूर्व। किस युग में? क्रिटेशियस युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, मेघालय का पठार भाग है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का और सतपुड़ा श्रेणी का। कौन? मेघालय पठार। देखिए भाई, मेघालय का पठार किसका भाग है, यह बताना है आप लोग को। आराम से कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। प्रायद्वीपीय खंड का याद रखना है आप लोग को कि मेघालय का पठार जो है वो किसका भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। क्लियर है? तो प्रायद्वीपीय खंड से मेघालय का जो पठार है वो भ्रंशन के कारण, किसके कारण? भ्रंशन के कारण अलग हुआ। किस गैप से अलग हुआ? तो आंसर होगा मालदा गैप। क्लियर है? तो प्रायद्वीपीय खंड से जो मेघालय का पठार अलग हुआ उसका कारण क्या है? तो भ्रंशन। किस गैप द्वारा अलग है? तो मालदा गैप द्वारा। किस गैप द्वारा भाई? मालदा गैप द्वारा। मालदा गैप द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार और ऑप्शन डी प्रायद्वीप का पठार। क्लियर है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन है, ये बताना है आप लोगों को। चलिए जल्दी कीजिए भाई, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मालवा का पठार, क्या आंसर है भाई? मालवा का पठार। याद रखिएगा, मालवा का पठार। कौन पठार? मालवा का पठार। मालवा के पठार के उत्तर में है अरावली। क्लियर? और दक्षिण में है विंध्य। और पूर्व में कौन है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो पूर्व में है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो मालवा के पठार में, मालवा के पठार के उत्तर में कौन है? तो आंसर होगा अरावली। दक्षिण में कौन है? तो विंध्य श्रृंखला। और पूरब में कौन है? तो बुंदेलखंड का पठार। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में, ऑप्शन सी झारखंड एवं ओडिशा में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। तो दंडकारण्य क्षेत्र, कौन क्षेत्र भाई? दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। बताना है आप लोगों को। बताइए भाई फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर करना है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन दिया जा रहा है आप लोगों को। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा। तो दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में। एक और याद रखिएगा, इसका विस्तार आंध्र प्रदेश में भी है। तो दंडकारण्य क्षेत्र का विस्तार ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है। क्लियर? चलिए इसका क्षेत्रफल देखते हैं। इसका क्षेत्रफल है 79,078 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? तो 79,078 वर्ग किलोमीटर दंडकारण्य क्षेत्र का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी तमिलनाडु। बहुत आसान, बहुत परीक्षा उपयोगी। जल्दी से कीजिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग। निश्चित तौर पर यह सही होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात। तो सबसे अधिक लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? आंसर क्या देंगे? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 7, 8, 9, 10 बताना है भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बना लिए होंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर है 9 राज्य। कितने राज्य भाई? 9 राज्य। क्लियर है? कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? आंसर होगा 9 राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, सुनामी लहरों से। ध्यान रखना है, सभी से तटीय अपरदन होता है। सर्वाधिक तटीय अपरदन किससे होता है, यह बनाना है आप लोगों को। चलिए बना चुके होंगे आप लोग। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। लहरों से। क्या आंसर होगा भाई? लहरों से। तो सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है किससे? आंसर क्या देंगे? लहरों से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है? तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है सिरकार तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। क्लियर है? तो अब आप लोग को बताना है तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कौन तट? चलिए आंसर देखते हैं, कोरोमंडल तट। कौन तट भाई? कोरोमंडल तट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे केप कामोरीन के नाम से भी जाना जाता है? केप कामोरीन, ध्यान रखना है आप लोग को, केप कामोरीन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी कन्याकुमारी और ऑप्शन डी गुजरात। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है कन्याकुमारी। कौन भाई? कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी केप कामोरीन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्लियान शिखर सैडल पीक स्थित है। ध्यान रखना है, सैडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है। यह अपने आप में एक क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो सैडल पीक या पल्लियान शिखर। अब है ये कहां स्थित है? ऑप्शन ए बृहत निकोबार में, ऑप्शन बी मध्य अंडमान में, ऑप्शन सी लघु अंडमान में और ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान में। बनाइए भाई फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तरी अंडमान में। तो सैडल पीक, ध्यान रखना है, सैडल पीक जो है किस अंडमान का पार्ट है? उत्तरी अंडमान का। क्लियर है? चलिए इसकी ऊंचाई कर लेते हैं, आप लोग ऊंचाई कर लीजिए। इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। 732 मीटर। कितना भाई? 732 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? चलिए ये क्वेश्चन तो पिछला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है, ध्यान देना है आप लोग को, ये पिछला क्वेश्चन ही रिपीट है। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए भाई आप लोग। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है सैडल पीक। क्लियर? अब आप लोग बताइए सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। फिर से रिपीट कीजिए, सैडल पीक कहां स्थित है? उत्तरी अंडमान में। कहां भाई? उत्तरी अंडमान में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? चलिए बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बहुत आसान है, बार बार रिपीट होने वाले हैं। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। यहां ऐसा कुछ प्रदर्शित करने का प्रयास नहीं है कि बहुत कठिन दिया जाए सेट और वहां से प्रश्न ना आए। तो सेट ऐसा चुना गया है, क्वेश्चन ऐसा लिया गया है कि आपको बार बार जो एग्जाम में पूछता है। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके होंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर है 220 द्वीप। याद रखना है आप लोग को, 222 द्वीप हैं। कितने? 222। लेकिन यहां 222 के नजदीक 220 है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो 220 ना होकर क्या आंसर होगा? 222। लेकिन 222 के सबसे नजदीक वाला ऑप्शन कौन है? तो 220, इसलिए इसका आंसर होगा 220। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 अंश जलमार्ग। 10 अंश को हम लोग कह सकते हैं 10 डिग्री। 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप और सुमात्रा एवं जावा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए भाई।
चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है अंडमान एवं निकोबार। तो अंडमान एवं निकोबार को 10 डिग्री चैनल या जल मार्ग आपस में पृथक करता है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, लघु अंडमान को कार निकोबार से लघु अंडमान को कार निकोबार से पृथक करती है। तो यह भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अंडमान एवं निकोबार, अगर इसके जगह पर दिया रहे लघु अंडमान और कार निकोबार, तो यह भी आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में, चीन सागर में। चलिए बताना है बैरन द्वीप अवस्थित है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है बंगाल की खाड़ी में। तो बैरन द्वीप जो है ये कहां स्थित है? आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। कहां भाई? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन। क्लियर है? पहला उद्गार हुआ था, पहला उद्गार याद रखना है आप लोग को। पहला उद्गार क्या याद रखेंगे भाई? पहला उद्गार या पहला विस्फोट कब हुआ था? 1787 में। 1787 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट। याद रखना है भारत के पश्चिम तटीय मैदान का। जैसे देखिए, ये अगर हम लोग माने कि ये मेरा भारत है, तो ये हुआ पश्चिम तट। पश्चिम तट का ये उत्तरी भाग, इसके बारे में पूछ रहा है आप लोगों से। तो भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए कर चुके होंगे आंसर आप लोग। तो इसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं हम लोग। किस तट के नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए बैरन, ऑप्शन बी कार निकोबार, ऑप्शन सी लिटिल निकोबार और ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान। तो किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से है, यह बताना है आप लोग को। चलिए भाई कर लिए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं। बैरन, अभी हम लोग किए थे। बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बैरन द्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? तो ज्वालामुखी से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप, गोदावरी के मुहाने के समीप श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। किसके समीप? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर भाई। देखिए एक क्वेश्चन आप लोग को करा रहे हैं कि श्रीहरिकोटा द्वीप पर भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। और इसको किस नाम से जानते हैं? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर। यह क्या है?
तो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। अब आपको बताना है कि श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित कहां है। तो चलिए भाई, कर लिए होंगे इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन है पुलिकट झील के समीप, याद रखना है, पुलिकट झील के समीप। किसके समीप भाई? पुलिकट झील के समीप श्रीहरिकोटा द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम सुपर डुपर हिट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक कौन है भौगोलिक दृष्टिकोण से? फर्स्ट सुमात्रा, सेकेंड बोर्नियो, थर्ड जावा और फोर्थ श्रीलंका। इन चारों में कौन सबसे नजदीक है ग्रेट निकोबार के? चलिए भाई, क्वेश्चन का आंसर कर लिए होंगे, सुमात्रा। क्या आंसर होगा? सुमात्रा। क्लियर? चलिए भाई, सुमात्रा जो है वो ग्रेट निकोबार से, सुमात्रा जो है वो ग्रेट निकोबार से 145 किलोमीटर दूर है। 145 किलोमीटर दूर है। तो मात्र 145 किलोमीटर दूर है सुमात्रा ग्रेट निकोबार से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? प्रवाल द्वीप। कौन द्वीप भाई? प्रवाल द्वीप। ऑप्शन ए न्यूमूर, ऑप्शन बी कार निकोबार, ऑप्शन सी अंडमान और ऑप्शन डी लक्षद्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, लक्षद्वीप। क्या आंसर होगा? लक्षद्वीप। और ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। कहां पर? अरब सागर में। यह भी क्वेश्चन कई बार आप लोग से पूछता है कि लक्षद्वीप कहां स्थित है, तो अरब सागर में। और कैसी द्वीप है? तो प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के का, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? बहुत इजी, लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। अंत भला तो सब भला। आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग कर रहे होंगे। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 47। चलिए कीजिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 36। तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36। कितने भाई? 36। क्लियर? तो आज हम 25 क्वेश्चन आप लोग के साथ फिर ज्योग्राफी का किए हैं। एक सेट और करेंगे ज्योग्राफी का, फिर उसके बाद हम फिजिक्स का 3 सेट, केमिस्ट्री का 3 सेट, बायो का 3 सेट, फिर हिस्ट्री का 3 सेट। इस तरह से लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस प्रतिदिन करवा रहे हैं। और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। और वह जो प्रीवियस ईयर है वो यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, सारे पीसीएस एग्जाम से लिए जा रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफी लाभ मिल रहा होगा। अगर आप लोग बना रहे होंगे तो बनाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। तो फिर मिलते हैं भाई। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो अपने 5 फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत।